Hello, learners. Hello, students. A very warm welcome to yet another video, yet another class on this entire English grammar series. और आज क्या करने जा रहे हैं हम? आज करने जाएंगे क्वेश्चन टैग. क्या होता है ये क्वेश्चन टैग? दिस इज व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. बट मेरा ये तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स कार्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन टैप कर दीजिए. उसके आसपास में जो बेल बटन है उसको भी आप प्लीज़ टैप कर दीजिए. एंड यस, अगर आपको जेन्युइनली सच में आपको अगर ये क्लास मेरी वीडियो मेरी पसंद आती है, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ अ क्वेश्चन टैग? क्या होता है क्वेश्चन टैग? हमें इंग्लिश में, हमें कोई भी लैंग्वेज में एक्चुअली क्वेश्चन टैग की आवश्यकता ज़रूरत क्यों होती है, यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. आप इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, बट क्वेश्चन ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन एक अलग वर्ड भी होता है, CAUTION. क्वेश्चन टैग क्या होता है? जैसे मुझे पर्सनली कोई भी स्टेटमेंट के बाद, जब भी मैं कोई हिंदी में कोई वाक्य यूज़ करती हूँ तो उसके बाद मुझे है ना, है ना, है ना, मुझे ये है ना बोलने की आदत बहुत है. वो है ना ही इंग्लिश में क्वेश्चन टैग बनता है. Question tag comprises a phrase which is used generally at the end of a sentence. It is mainly used in speech when you want to confirm कि जो हमने कहा है वो सही तो है ना, गलत तो नहीं कहा. अरे वो मुझे लगता है कि अरे उसको तो कोरोना हो गया था ना, कोरोना हो गया था ना. तो वो जो मैंने था ना बोला विद अ क्वेश्चन मार्क, वही है आपका क्वेश्चन टैग. और कई बार ऐसा होता है कि बहुत साइलेंस होती है आसपास, बहुत शांति से होती है, एंड यू वांट टू ब्रेक द आइस, है ना. आप एक आइस ब्रेकर का काम करना चाहते हैं कि शांति इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ. तो लेट्स से ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा, आसपास के लोग सब चुपचाप बैठे हैं और आपने कहा अरे मौसम बड़ा अच्छा है ना. तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट ट्राइंग टू एनकरेज अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू. है, आज मौसम कितना अच्छा है, अरे ट्रेन कितनी बढ़िया स्पीड में चल रही है, अरे हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा रेलवे का सुधार किया है. इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होते हैं क्वेश्चन टैग. आई सेड रिद्धि इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इजंट शी, है ना. अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ, रिद्धि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, रिद्धि बहुत टैलेंटेड है, रिद्धि में बहुत सारे गुण हैं, क्या नहीं है. तो क्या नहीं है को हम जनरली हिंदी में बोलते हैं ना. यू आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, अरे तुम्हें तो स्नेक्स से डर लगता है ना, है ना. आरंट यू. ही वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड हिम, वॉजंट ही, क्या वो नहीं सो रहा था, है ना. वही चीज जो है क्वेश्चन टैग बनती है. अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खास बात ध्यान रखनी है, नॉट नहीं यूज किया जाता है. वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया जाता है, तो आप हैव नॉट नहीं यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में. जनरली जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वी डू यूज हैव नॉट, इज नॉट, आर नॉट, राइट. बट यहाँ पे आप यूज करेंगे हैवेंट. इज नॉट नहीं यूज करेंगे, इजंट. ओके, ऑल राइट. अच्छा, रूल 2 की तरफ बढ़ते हैं. कोई टाइप्स तो है नहीं क्वेश्चन टैग के, देखिए तो रूल्स ही रूल्स है, बहुत इजी से रूल्स हैं. तो पहली गलती जो हम हर सेंटेंस में इजंट इट लगाते रहते हैं वो मत करिएगा, ठीक है. अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो सिर्फ मेन वर्ब यूज की जाएगी क्वेश्चन टैग में. अगर हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है मेन वर्ब के साथ में तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. नहीं समझ में आ रहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट अगर आपको उसको डिटेल में करना है तो मेरे प्लीज टेंस वाला चैप्टर और वर्ब वाला चैप्टर अच्छे से देखिए, उनकी वीडियोज मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी. ओके, जैसे मैंने कहा राहुल इज अ जीनियस. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही वर्ब है, सो दिस इज ओनली गोइंग टू बी द मेन वर्ब हियर. तो जब सिर्फ मेन ही वर्ब दी हुई है सेंटेंस में तो उसका क्वेश्चन टैग में सिर्फ मेन ही वर्ब यूज करेंगे. ध्यान रखिएगा वर्ब सेम होनी से चाहिए, इजंट ही.
अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे चाहे नाउन दिया हो या प्रनाउन दिया हो, क्वेश्चन टैग में आप उसका प्रनाउन ही यूज करेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे राहुल इज अ जीनियस, इजंट राहुल, वो नहीं बनेगा, इजंट ही होगा, ठीक है। मैंने प्रनाउन भी ऑलरेडी कवर करवाया, आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट में जाके प्रनाउन भी चेक कर सकते हैं। राहुल इज टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो आई हैव यूज्ड हियर बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब मेन वर्ब तो ये है और हेल्पिंग वर्ब ये है, तो व्हाट विल वी डू, हम क्वेश्चन टैग में अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अगेन इजंट ही। Rahul has just eaten food. Has is your helping verb, eaten is your main verb. तो मैं helping verb use करूंगी hasn't he. Rahul can speak English. Helping verb, main verb. Can't. रूल नंबर 3, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लेता है। स्नेहा इज स्लीपिंग, इजंट शी। रिद्धि कैन रन 5 किलोमीटर्स, कांट शी। नेगेटिव स्टेटमेंट लेता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। आई डोंट राइट वेल, नेगेटिव है ना, मैं अच्छा नहीं लिखती, मैं ढंग से नहीं लिखती। डू आई, दे हैव नॉट गॉट इनॉक्यूलेशन, हैव दे। हैव क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब। डू क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ध्यान रखिए कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही रहेगा क्वेश्चन टैग में भी। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल रहेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है, इट इज रेनिंग, तो मैंने क्या किया, इजंट इट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये है आपका हेल्पिंग वर्ब और ये है आपका मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, hasn't it, has because this is your helping verb, और subject क्या था, it था, तो it का it यूज कर लिया। future simple tense, I will call it tomorrow, this is your helping verb and this is your main verb, तो क्या यूज करेंगे, helping verb यूज करेंगे with the subject want time। पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन टैग, राइट। अच्छा एक चीज जो आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, आई मीन कि ये बहुत जेंजी के बीच में या काफ़ी लोग गलत यूज़ करते हैं। उनको लगता है अगर पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो और उसमें लिखा हुआ है आई एम अट्रैक्टिव, मतलब आई के साथ में एम अगर यूज़ किया हुआ है, चाहे वो आई एम अट्रैक्टिव है या फिर आई एम ईटिंग है ना, हुआ तो यहाँ पे एम इज गोइंग टू बी द हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एम इज द मेन वर्ब। तो बच्चे क्या करते हैं कि एंट आई कर देते हैं। नो, एक्चुअली एंट जो होता है उसको माना जाता है कि वो आरंट की जगह यूज किया जा सकता है, बट ध्यान रखिए दैट इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, और एग्जाम में नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को नहीं कंसीडर किया जाता। तो मेरा तो यही पीस ऑफ एडवाइस रहेगा कि आप इसको स्पोकन भी मत यूज करो, राधा यूज करें आरंट आई। तो आई एम ईटिंग का भी क्या बनेगा, आरंट आई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सब्जेक्ट आई। रूल नंबर 5, प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस अगर आपको दिया हो तो, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो तो, when the verb is the main sentence, in the main sentence is in the present simple और past simple, ठीक है। तो अगर present simple होगा तो क्या बनता है, जैसे लेट्स से मैं कहा you play the piano, है ना, you play the piano, तो play क्या है, verb फर्स्ट फॉर्म में, क्लियर है कि present simple tense है। मैंने जैसे कि कहा कि अगर टेंस में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये चैप्टर मुश्किल हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट मुश्किल हो सकता है, तो प्लीज आप पहले मेरे टेंस का चैप्टर फिनिश करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट यू, यही तो कहते हैं आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, तो मैंने डू नॉट की जगह डोंट कर दिया, डोंट ही होगा। साइना लाइक्स टेनिस, साइना क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या यूज करना चाहिए, साइना लाइक्स टेनिस, साइना डज नॉट लाइक टेनिस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डजंट शी। अगर यही आपका पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ, दैट इज की दे वेंट टू मॉल येस्टरडे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शी स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे, डिडंट दे बिकॉज दे है, और डिडंट शी बिकॉज शी है। रूल नंबर 6, जरूरी नहीं होता कि एवरी नेगेटिव सेंटेंस हैज टू हैव नॉट। ऐसा जरूरी नहीं कि हर नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट ही दिखाई देगा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं अपने मीनिंग में, तो उनके लिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है साथ में। जैसे कि ही हार्डली ईट्स आउट, वो शायद ही कभी बाहर खाना खाता होगा, तो हार्डली इज इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड,
तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो क्या करते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, डज ही। यू हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू हमेशा नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पे अ फ्यू होता या द फ्यू होता, उस केस में आप यहाँ पे क्या यूज करते, डोंट यू। बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे ओनली फ्यू फ्रेंड्स है तो ये नेगेटिव है, तो दैट इज आप इसका डू यू बनाएंगे। ध्यान रखिए डू यू बनेगा बिकॉज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई हैव अ फ्रेंड, आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड। नाउ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। जनरली क्या होता है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैंट यू, आई विल नॉट टॉक टू यू, विल आई, इस तरीके से। हाँ, यू शुडंट, यू शुड डू दिस, शुडंट यू, ही वुडंट कॉल यू, वुड ही, इस तरीके से आप यूज करते हैं। बट देर आर सम मॉडल वर्ब्स जिनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता, जैसे कि डेरेंट नहीं होता, मेंट नहीं होता, ऑटेंट नहीं होता है। तो आपको कभी भी सेंटेंस में डेयर, मे, ऑट नहीं मिलेगा एज क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन टैग बनाना हो। अगर ये नेगेटिव में है तो आपको इसको, मतलब पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में कभी किसका क्वेश्चन टैग नहीं बन सकता। नेगेटिव में तो आ सकता है, लाइक ऐसे यू डेयर नॉट कॉल मी, तो आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन टैग डेयर यू, दैट्स फाइन। बट पॉजिटिव में नहीं मिलेंगे क्योंकि आप इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग तो बनता ही नहीं है। और यही चीज आपको स्पोकन में भी ध्यान रखनी है। कभी भी, जैसे जनरली क्या होता है, हम डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, विल नॉट को वॉन्ट बोल देते हैं, बट डेयर नॉट को डेयर नॉट ही बोलिएगा, डेरेंट कुछ नहीं होता है। नाउ एक और मॉडल वर्ब का केस आपको बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि पास्ट की हैबिट्स को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू यूज करते हैं, राइट। मैं बचपन में 5 किलोमीटर्स दौड़ा करता था, I used to run 5 kilometers। तो जब आप यूज टू यूज करते हैं अपने सेंटेंस में पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू यूज टू गो स्विमिंग, राइट, वेरी ऑफन। तो यूज टू पास्ट की हैबिट, मतलब अब नहीं स्विमिंग जाता उतना ज्यादा। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है, पास्ट की पॉजिटिव हैबिट को शो कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट यू। अगर यही यूज नॉट टू होगा तो डिड यू बना दीजिएगा, बट यूज मत यूज करिएगा। क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मेन पार्ट क्या, कहानी किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बनाएंगे आप। सो इग्नोर एनी एक्स्ट्रा क्लॉज व्हाइल कंसीडरिंग द क्वेश्चन टैग। आई थिंक ही इज नॉट वेल, तो यहाँ पे आई थिंक इज नॉट द मेन पार्ट, ही इज नॉट वेल इज द मेन पार्ट, तो आप इज ही बना देंगे, ठीक है। You won't tell them what has happened, तुम नहीं बताओगे क्या हुआ था, क्या हुआ है, तो आप you won't, this is the main part, तो will you। It was really smart of him to have chosen the right course for learning English, है ना। जैसे कि आप बच्चे यहाँ पे पल्लवी मैम की क्लासेस में आए हैं, so it was really smart of him, तो क्या हो जाएगा, wasn't it। I wish you had known me before, काश तुम मुझे पहले जानते, hadn't you। ये है मेन पार्ट, ये है मेन पार्ट, ये है मेन पार्ट। तो बहुत ज्यादा आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा वाइल थिंकिंग कि ओके क्या है मेन पार्ट। मैं आपको ऑलरेडी प्रोनाउन कवर करवा चुकी हूँ, वहां पर मैंने इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी बताया था कि क्या होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इवन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफरिंग अ पर्सन टेक्स प्लूरल फॉर्म इन द क्वेश्चन टैग। जैसे कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन, ये सब के सब क्या इंसानों के लिए यूज किए जाते हैं, मनुष्य के लिए यूज किए जाते हैं। तो जब आप इनको यूज करते हैं, नो वन डिनाइज होता है, सिंगुलर है क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। फिर भी आप इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते हैं, डू करेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और नो वन की जगह ही नहीं करेंगे, दे करेंगे। इसका कारण क्या होता है, सोचिए। Someone has called you, haven't they? पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया haven't they, why? Because ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। Every one of us knows it, don't we, because us है तो don't we हो जाएगा। इसका कारण क्या है, देखो, अगर मैंने कहा कि every one of us knows it, हर एक को इसके बारे में पता है, तो कहने का मतलब है all know it, सबको पता है। तो उसका उल्टा क्या होगा कि सबको नहीं पता है, ऑल डू नॉट नो इट।
तो ऑल डू नॉट नो इट में आप देखिए डू यूज किया गया है। अब यहाँ पे अस था तो हमने वी यूज कर दिया है, अदरवाइज इसका क्वेश्चन क्या बनता, डू दे। वही चीज तो हमने की है। बट यस, अगर आपको यही इनडेफिनेट सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मिले, तब क्या करोगे? लाइक एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, नथिंग हैज चेंज, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, हैज इट। अब यहाँ पे आप हैज इट ही यूज करेंगे, बिकॉज व्हेन आई से नथिंग हैज चेंज्ड, आप एक एक चीज को रेफर करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है। नथिंग हैज चेंज मतलब ऑल द थिंग्स हैवंट चेंज, बट आप ये क्या बता सकते हैं कि वो चीज क्या है? यू कैन नॉट पर्टिकुलरली काउंट इट, और आप उसको 1 2 3 4 नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में आप हमेशा इसको एक एक कलेक्टिव एक के तौर पे ट्रीट करते हैं। अब देखो नथिंग यूज किया हुआ है, नेगेटिव वर्ड है ना, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, राइट? तो मैंने क्या किया है, इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया हैज इट। एवरीथिंग इज सेम, इजंट इट। Rule number 10. In case of this, that, these and those, this is my mother. This को नहीं रेफर कर रहे हैं, मदर को रेफर कर रहे हैं, तो मदर के लिए क्या यूज करेंगे, isn't she. That was you, weren't you. These are not my shoes, are they. तो बेसिकली सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है। बट यस, इन केस ऑफ देयर, ध्यान रखिएगा कि देयर यूज करना है। देयर इज अ बॉय, इजंट देयर। देयर यू आर, आरंट देयर, देयर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे इजिली, बट ये आपको ध्यान रखना है देयर का केस। इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट ऑर्डर। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? जब उस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर नजर आए, रिक्वेस्ट नजर आए, कमांड नजर आए, सजेशन नजर आए, किसी तरीके के सुझाव सलाह नजर आए, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लाइक प्लीज शट द डोर, सिट डाउन, गेट आउट, यू शुड डू इट। ये सब के सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। डू इट, डू कम माई हाउस समडे, इस तरीके से। अगर आपको पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस मिलता है तो ध्यान रखिए कि उसका क्वेश्चन टैग जो है आप विल यू या वॉन्ट यू यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लोज द डोर, विल यू, क्लोज द डोर, वॉन्ट यू, दोनों हो सकता है। अब एक मुझे ये चीज बताओ कि क्या कारण है कि आप यहाँ पे विल यू या वॉन्ट यू यूज कर रहे हैं। अब क्लोज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इस हिसाब से तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? नो, ये एक्चुअली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, बट ये फ्यूचर टाइम शो कर रहा है। फ्यूचर टाइम, क्या हम ऐसे बोलते हैं डोर क्लोज करते हैं? नो, डोर क्लोज करो तो फ्यूचर, डोर क्लोज कर दोगे फ्यूचर। और एक्चुअली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा होगा, बट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हिडन है। यू क्लोज द डोर, तुम डोर क्लोज करो, तुम डोर क्लोज करो। तो ये एक्चुअली फ्यूचर टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे विल यू या वॉन्ट यू दोनों यूज कर सकते हैं। क्या कारण है कि विल यू या वॉन्ट यू दोनों यूज कर सकते हैं? पॉजिटिव इंपेरेटिव है तो ऑफकोर्स नेगेटिव तो यूज कर ही सकते हैं, बट पॉजिटिव का पॉजिटिव भी क्यों यूज कर सकते हैं? इसका कारण ये है कि अगर आपने किसी को कहा कि डोर क्लोज करो और आपने कहा कि नहीं करोगे, तो वो एनीवे गुस्सा हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा तुमने तो सोच लिया कि मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। तो जब भी आप किसी से टाइप ऑफ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको आप नाराज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप विल यू ही यूज करें जब स्पोकन या राइटिंग की बात आती है। बट ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलता है, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस मिलता है, तो उसमें आप हमेशा विल यू यूज करोगे। डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो। तो आप नहीं बैठोगे ना, नहीं बोलोगे, बैठोगे इस तरीके से, क्या तुम बैठोगे? तो हमेशा इसका वैल्यू बनता है। अब वैल्यू क्यों बनता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आपको यहाँ पे डू दिया हुआ है, बट एज आई सेड ये टाइम फ्यूचर को रेफर कर रहा है। फ्यूचर टाइम रेफर कर रहा है तो आप वैल्यू यूज करेंगे। अब यही अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता है, लेट्स का मतलब क्या होता है? लेट अस, राइट? लेट अस। तो आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे शैल बी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आई और वी के साथ में हम ऑर्डिनरली शैल का इस्तेमाल करते आए हैं ब्रिटिश इंग्लिश में।
तो ऐसे लेट्स गो टू जिम, दैट इज लेट अस गो टू जिम। अस तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, शैल वी, है ना। हाँ, अब जब मैंने कहा लेट अस गो टू जिम, तो मतलब कि सबके सभी इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसको कहा है वो भी हमारे साथ में जाएगा। व्हेन आई टॉक अबाउट अस, जिसको मैं पूछ रही हूं वो भी तो साथ में जाएगा, क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं। लेट्स नॉट सिट हेयर, यहां पे नहीं बैठते हैं, शैल वी, तो अस है तो शैल बने, वी बनेगा। बट यही मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है लाइक लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट इट, और अगर यू है तो ऑफकोर्स लेट यू तो नहीं होगा, क्योंकि यू लेट यू तो नहीं होता, लेट योर सेल्फ अगर आएगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। अब यहाँ पे आप शैल नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि शैल तो आई और वी के साथ ही यूज किया जाता है नॉर्मल फ्यूचर टाइम में, राइट। तो ऐसे लेट मी गो, तो दैट इज यू लेट मी गो, है ना। विल यू, विल यू, will you, imperative में will you. Let yourself free, that is you let yourself free, will you. Let them watch TV, you let them watch TV, will you. you आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट you है। तुम मुझे जाने दो, क्या नहीं जाने दोगे तुम। अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल किया हुआ है तो क्लियर है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है किसी से, है ना। तो आप वहाँ पे विल यू नहीं यूज करेंगे, वुड यू यूज करेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब में एक खास बात होती है कि वुड या कुड जो होता है एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी से कोई डिमांड रिक्वेस्ट की फॉर्म में करने का, कि क्या आप मेरी मदद कर देंगे, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करिए प्लीज। तो आपने कहा वुड यू। हमेशा ध्यान रखिएगा आप वुडेंट यू नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट में हमेशा आपको बहुत ज्यादा पोलाइट रहने की जरूरत है। काइंडली सिट हेयर, वुड यू। तो यहाँ पे मैंने सारे आपके रूल्स तो समझा दिए। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पोकन में कैसे आप क्वेश्चन टैग को यूज कर सकते हैं उसकी एक टिप देती हूँ, प्रो टिप। जब आप श्योर होते हैं, जब हम श्योर होते हैं कि हमने जो स्टेटमेंट बोला, जो सेंटेंस बोला है वो परफेक्ट है, हम बहुत श्योर है कि वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, बट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, बस एक फॉर्मेलिटी करने के लिए हमें सबको इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन टैग यूज करना पड़ रहा है, तो उस क्वेश्चन टैग की जो साउंड होती है वो ऑटोमेटिकली पिच आपको कम नीचे करनी है। प्रिया इज अ डॉक्टर, इजंट शी। तो हमने क्या किया, हमारी आवाज को नीचे कर दिया जैसे ही इजंट शी यूज किया। बट जब हम श्योर नहीं होते तो हमारे मन में एक हिचकिचाहट रहती है ना। हमारे मन में, हमारे आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा होता, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो शायद सच नहीं है। तो उस टाइम में क्या होता है कि क्वेश्चन टैग की आप वॉइस बढ़ा देते हैं। ही इज नॉट वेल, इज ही, हाँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि वो सही है या नहीं, उसकी तबीयत सही हुई या नहीं हुई। मैंने बोला ही इज नॉट वेल, इज ही, तो मैंने क्वेश्चन टैग की आवाज बढ़ा दी ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। सो हेयर आई फिनिश योर क्वेश्चन टैग सेशन। आई रियली होप कि आपको मजा आया हो, आप मेरे एफर्ट्स को एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, ताकि मैं आगे और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। बट जाने से पहले आपको ये क्विक जो है एक्सरसाइज दे के जा रही हूँ। आपको इन सारे स्टेटमेंट्स के, सारे क्वेश्चंस के क्वेश्चन टैग जो है कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 सीरियल ऑर्डर में मेंशन करने हैं, एंड आई विल चेक कि आपने क्या सही किया है या नहीं किया। आई होप दैट यू रियली लाइक माई सेशन। अगेन जाने से पहले कहना चाहूंगी, आपने एग्जाम्स कार्ड को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ना सिर्फ इंग्लिश, आपको जीके, साइंस, मैथ्स, करंट अफेयर्स एंड व्हाट नॉट सब आपको जो है डेली यहाँ पे प्रैक्टिस प्रिपेयर करने को मिलता है। प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, एंड कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग एग्जाम्स कार्ड। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, सेशन में। चाओ।